जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेक्टर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं श्रम निरीक्षक परीक्षा की तैयारी। इसमें हम छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य कर्मकार कल्याण मंडल की योजना के बारे में बात करेंगे, है ना। ये हमारा एक टॉपिक है जिसमें श्रम निरीक्षक संबंधी परीक्षा में श्रम विभाग से संबंधित जानकारी या फिर योजनाओं को पूछा जाएगा। तो आज हम इसी की तैयारी करेंगे और अधिनियम वाला पार्ट भी कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो चलिए अधिक समय व्यर्थ न करते हुए आज का क्लास शुरू किया जाए। तो आज हम करेंगे श्रम छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की योजना है। सबसे बात ये पहले ये कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल क्या चीज है। तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भवन एवं अन्य क्या कहा गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त नियम 1996 के द्वारा इसको निर्माण किया गया है। ठीक है, और ये अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन एवं शर्तों का विनियमन करता है। ठीक है, अन्य सन्निर्माण कार्य से तात्पर्य, जो भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य होता है उसका तात्पर्य क्या है या कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में आते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन से काम आते हैं। तो इसमें भवन मार्गों का उन्नयन, भवनों मार्गों सड़कों रेल मार्ग ट्रक ट्रामवे हवाई मैदान जैसे निर्माण कार्य जो है इसमें आते हैं। ठीक है, सिंचाई जल निकास तटबंध नौ परिवहन संकर्म बाढ़ बाढ़ नियंत्रण कार्य वृष्टि जल वर्षा कार्य जहाँ पे बाढ़ आता है अधिकतम वर्षा होती है वहां पे, विद्युत उत्पादन प्रेषण वितरण जल संकट तेल गैस प्रतिष्ठान विद्युत लाइन बेतार रेडियो टेलीविजन टेलीफोन तार प्रदेश तार विदेश संचार माध्यम निर्माण, ये सब जब काम है ये ना भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में आते हैं। बांध निर्माण करना नहर बनाना जलाशय जल सारणियां सुरंग पुल सेतु ये सभी चीज में आते हैं। ठीक है, अब देखिए निर्माण कार्य से तात्पर्य क्या होता है। ठीक है, निर्माण कार्य से क्या तात्पर्य होता है, जो किसी भवन या निर्माण कार्य में कुशल अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के रूप में, ठीक है, मतलब निर्माण श्रमिक, सर मैं कार्य बोल दिया था, निर्माण श्रमिक किसे कहेंगे, जो किसी भवन निर्माण कार्य कुशल अकुशल अर्धकुशल लिपिकीय शारीरिक पर्यवेक्षकीय ये सब काम भाड़े पर करते हैं, है ना। करता हो नियोजन के निबंध निकट हो, इन सबको हम क्या कहते हैं, श्रमिक। अब ये तात्पर्य देने का मतलब ये है क्योंकि इसमें पंजीकृत होते हैं, है ना। संबंधित कार्य के जो कार्य करने वाले हैं चाहे वो कुशल हो अर्धकुशल हो, वो उनका एक पंजीयन होता है और पंजीयन तब होगा जब इन सब नामों में उनका नाम आएगा इन सब कार्यों में, इसलिए ये सब किया जाता है। ठीक है, अब निर्माण श्रमिक के प्रवर्ग क्या क्या है, तो पत्थर काटने वाला पत्थर तोड़ने वाला राजमिस्त्री है। ठीक है, यदि कोई पत्थर तोड़ने वाला है, राजमिस्त्री है जो घर बनाता है, ईंटा जुड़ाई ईंटा की प्लास्टर करता है जो जुड़ाई करता है वो, कारपेंटर है जो लकड़ियों को सामग्री का पेंटिंग करता है वार्निशिंग करता है, पुताई करने वाला फिटर ब्लेंडर, ये सब निर्माण श्रमिक के प्रवर्ग है। बाकी सब आप चीज पढ़ लीजिएगा नीचे का। ठीक है, अब इनका पंजीयन होता है, इसमें छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में इनका पंजीयन होता है। पंजीयन कैसे होता है ये देखिए, अब स्थानों का पंजीयन स्थापनाओं का पंजीयन मतलब वैसे संस्थान छोटे मोटे ठेकेदारों का काम, वो देखिए स्थापनाओं का मतलब होता है कार्य कार्य का स्थल या फिर ठेकेदारों का काम स्थल या फिर उनका फर्म, वो पंजीयन होता है। भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अंतर्गत उन स्थापनाओं का पंजीयन अनिवार्य किया गया है जहां 10 से अधिक निर्माण श्रमिकों को काम में लिया जाता है। ऐसे जगह जैसे निर्माण काम कोई बड़ा ठेकेदार हो गया, उसके पास 10 से अधिक निर्माण यदि मजदूर काम कर रहे हैं तो उनका पंजीयन आवश्यक है। हितग्राही पंजीयन, हितग्राही मतलब श्रमिक पंजीयन। ठीक है, हितग्राही मतलब श्रमिक पंजीयन। भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अंतर्गत प्रत्येक निर्माण कार्य का पंजीयन निर्माण मंडल में होता है। भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक श्रमिक जो निर्माण कार्य में संलग्न है उनका पंजीयन मंडल के द्वारा होता है। अब इसकी आहर कौन कौन है या फिर कौन कौन इस पंजीयन का इस संस्था में पंजीयन करा सकता है निर्माण मंडल में,
तो निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन हेतु निर्धारित कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और 60 वर्ष से कम होना चाहिए। 18 से कम, सॉरी 60 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सब पता है कि 60 वर्ष से और 18 से 60 वर्ष के बीच का ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, इसलिए उनका पंजीयन कराया जाता है। विगत 1 वर्ष में भवन अन्य सनिर्माण कार्य श्रमिक के रूप में यदि वो 90 दिवस कार्य किया है तब इनका पंजीयन किया जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, अब हम इसकी कुछ योजनाएं हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना क्या है? मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना। तो ये इसके हित लाभ किनको मिलेगा? निःशुल्क एक साइकिल या साइकिल का मूल्य का राशि दिया जाएगा। क्या कहा गया है? निःशुल्क एक साइकिल या साइकिल की मूल्य राशि छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा जो निर्धारित दर है वो दिया जाएगा। किसको? हितग्राही को। इसके लिए पात्रता कौन है? तो देखिए पात्रता हम देखते हैं किसके लिए, पात्र व्यक्ति कौन है। तो मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 35 वर्ष की आयु समूह की महिला हितग्राहियों को, याद रखिएगा महिला हितग्राहियों को, किससे? 18 से 35 वर्ष और 18 से 50 वर्ष आयु के पुरुष श्रमिक को, है ना, जो 90 दिवस पूर्ण कर लिया है, ठीक है, जिसने पंजीकृत निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन होने के 90 दिवस पूर्ण कर लिया है। देखिए अब पूर्ण करने का मतलब है कि उसको काम भी करना है, ठीक है। तो पंजीयन के 90 दिन बाद उनको वो पात्रता हो जाते हैं इस प्रकार की साइकिल लेने में। लेकिन यदि वो मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना का लाभ ले लिया है, मतलब कोई महिला है, यदि वो महिला या पुरुष जो भी हो, यदि वो क्या है मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता की योजना के अंतर्गत लाभ उठा लिया है, यदि उनको मशीन दिया जा चुका है, तब की स्थिति में उनको साइकिल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगला है मुख्यमंत्री सिलाई मशीनी सहायता योजना। अब देखिए सिलाई योजना भी हमने देखा था पिछले के, यदि मिल गया तो ये उसका मुख्य पाठ है। इत लाभ क्या होगा? तो निःशुल्क एक सिलाई मशीन दिया जाएगा या सिलाई मशीन का मूल्य और इसका दर कौन तय करेगा? छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास CSIDC, इसको बोलते हैं CSIDC, ये उसका दर निर्धारण करेगा। पात्रता होगा मंडल में पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष है, ठीक है, उन्हें दिया जाएगा। पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिन पूर्ण कर लिया हो। मंडल की मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टेलरिंग ट्रेड व प्रशिक्षण प्राप्त हो। इससे पहले हमने एक प्रशिक्षण वाला देखा था, है ना। तो यदि कोई महिला प्रशिक्षण प्राप्त कर ली है, ठीक है, तब उसके बाद उनको मशीन दिया जाएगा। तो कुछ और जोड़ दिया गया है, राज्य शासन के किसी विभाग, उपक्रम, मंडल, निगम या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त संस्थान से टेलरिंग ट्रेड का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, या तो वो मुख्यमंत्री कौशल प्रशिक्षण द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त किया हो या कोई अन्य संस्था के द्वारा प्राप्त किया गया हो जो मान्यता प्राप्त हो, तब उनको एक साइकिल दिया जाएगा। अन्य इसका शर्त क्या है कि राज्य शासन द्वारा संचालित किसी समानांतर योजना के अंतर्गत यदि उनको सिलाई मशीन दे दिया गया है या फिर पैसा दे दिया गया है, तब वो सिलाई मशीन प्राप्त करने का योग्य नहीं होगा। मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना के अंतर्गत साइकिल या उसके मूल्य के बराबर राशि प्राप्त करने वाले पंजीकृत यदि या तो साइकिल मिलेगा या मशीन मिलेगा। यदि उनको साइकिल योजना के तहत साइकिल मिल गया है या साइकिल के बदले पैसा मिल गया है, तब भी उनको मशीन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला है मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना। देखिए याद रखिएगा ये योजना हम कहाँ पढ़ रहे हैं? छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत की योजना पढ़ रहे हैं। तो इसके हितलाभ कौन होगा या फिर हितग्राही कौन होगा? तो निर्माण श्रमिक पंजीकृत प्रवर्ग के आधार पर संबंधित ट्रेड जैसे राजमिस्त्री, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, रेजा कुली, पेंटर, कारपेंटर, इनको औजार दिया जाएगा। औजार मतलब जैसे राजमिस्त्री को क्या दिया जाएगा? करनी दिया जाएगा। प्लम्बर को कुछ पना वगैरह दे दिया जाएगा। जो रेजा कुली है उनको रापा, धमेला, फावड़ा, पेंटर को उसका ब्रश व्रश जो भी है, इस प्रकार जो उस फील्ड से रिलेटेड है वो औजार उनको दिया जाएगा। पात्रता है 18 से 50 वर्ष की आयु पंजीकृत निर्माण श्रमिक को। अगला योजना है मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना। मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना, ठीक है।
पंजीकृत श्रमिकों को 2 वर्ष में एक बार योजना का लाभ दिया जाएगा। उसके तहत उनको हेलमेट दिया जा सकता है, जूता, दस्ताना, सेफ्टी जैकेट या मास्क हेतु CSIDC द्वारा दर निर्धारित दर 1500 रुपये है ना। या तो उनको जूता हेलमेट दे दिया जाएगा या 1500 रुपये दे दिया जाएगा, जो भी कम हो। ठीक है, यदि जूता 100 रुपये में आता है तो 100 रुपये ही दिया जाएगा, या फिर 100 रुपये का जूता दे दिया जाएगा, है ना। लेकिन अधिकतम 1500 तक ही दिया जाएगा। हितग्राही द्वारा सामग्री स्वयं के व्यय पश्चात देय के आवेदन प्रस्तुत करने पर, देखिए कोई भी जैसे सामग्री है ना, कोई भी जैसे श्रमिक है, पहले वो अपने लिए हेलमेट ले आएगा, जूता खरीद लेगा, दस्ताना खरीद लेगा। ठीक है, तब वो अपना देयक प्रस्तुत करेगा संबंधित के सामने, तब वो उनका पैसा देगा। देखिए ये भी जरूरी है। कई बार क्या होता है, जो श्रमिक हैं पैसा ले लेते हैं और उसको दारू पे उड़ा देते हैं। इसलिए सरकार ने अच्छा नियम लगाया है, पहले आप अपने पैसे से खरीद लो, फिर उसके बाद हम आपको सहायता राशि दे देंगे बिल प्रस्तुत करने के बाद। पात्रता कौन होगा? मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्ण करने वाला मजदूर। अब यह देखिए, मुख्यमंत्री नैनीहाल छात्रवृत्ति योजना, इसका लाभ कौन होगा? क्लास 1 से क्लास 5 तक, है ना, इसको 1000 रुपया देगा। छात्रा है तो उनको 150 रुपये दे दिया जाएगा, सॉरी 1500 दे दिया जाएगा। 6 से 8 तक के लिए छात्र के लिए आपको 1500 है, और छात्रा के लिए कितना है तो 2000 है। 9 से 12 के लिए 2000 है, छात्रा के लिए 3000 है। स्नातक स्तर पर छात्रवृत्ति मिलेगा 3000, और लड़की को मिलेगा 6000। स्नातकोत्तर में 5000, लड़की को 6000। ठीक है, व्यवसायिक मंडल का जो व्यापम को परीक्षा लिया जाता है, उसमें यदि अच्छे नंबर लाते हैं तो उसको 6000 दिया जाएगा, और छात्रा को 8000। इसी प्रकार स्नातकोत्तर में 8000 और 10,000। ठीक है, पात्रता होगा आवेदन की तिथि के पूर्व 1 वर्ष की अवधि में हितग्राही कम से कम 90 दिवस श्रमिक के रूप में कार्यरत हो। श्रमिक निर्माण श्रमिकों के प्रथम 2 बच्चे, देखिए जो श्रमिक है यदि वो पंजीकृत है और 90 दिन तक काम किए हैं, तो ये जो मिलने वाला छात्र है तो श्रमिक को नहीं मिलेगा, उसके बच्चों को मिलेगा, 2 बच्चों को, है ना, क्लास 1 से लेके स्नातकोत्तर तक के लिए। ठीक है, कम से कम कितने बच्चों को? 2 बच्चों को। मेधावी छात्र छात्रा राशि प्रोत्साहन योजना, इसका लाभ क्या होगा? 75% से अधिक अंक पाने वाले को निम्नानुसार राशि दे दिया जाएगा, है ना। 10वीं और 12वीं में अगर अधिकतम अंक लाता है तो उसको 5000, छात्रा को 5500। समस्त स्नातक के लिए 7000 और छात्रा को 7500। ठीक है, स्नातकोत्तर के लिए 10,000 और छात्रा को 10,000, मतलब इसको हमेशा 500 रुपया एक्स्ट्रा देना है। ठीक है, समस्त व्यावसायिक मंडल में 12,000 और छात्रा को 1250। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में कक्षा 10वीं और 12वीं में प्रवीण सूची के प्रथम 10 में 1,00,000 रुपए देने का प्रावधान किया गया है। विशेष शिक्षा सहायता योजना, इसका लाभ कैसे होगा? पंजीकृत श्रमिक की पंजीयन के 1 वर्ष पश्चात मृत्यु की दशा में कौन होगा? पंजीकृत श्रमिक की जब को मृत्यु हो जाती है ना, 1 वर्ष पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है पंजीयन से की दशा में, मंडल उनके प्रथम 2 संतान हेतु विशेष पंजीयन कार्ड जारी करेगा तथा उन्हें मुख्यमंत्री नैनीहाल छात्रवृत्ति योजना, मेधावी छात्र योजना, तकनीकी सहायता योजना के समस्त प्रावधानों का लाभ पात्रता अनुसार उनको दे दिया जाएगा। यदि कोई श्रमिक पंजीकृत श्रमिक का डेथ हो जाने पर उसके 2 बच्चों, उसके बच्चों को, ठीक है, पात्रता होगा ऐसे श्रमिक जिनकी आयु मृत्यु पंजीयन 1 वर्ष पश्चात होती है, तो मंडल उनके 2 संतानों को विशेष पंजीयन कार्ड जारी करेगा। मृतक श्रमिक के अतिरिक्त परिवार माता पिता में कोई और पंजीकृत श्रमिक होने पर बच्चों को इस योजना का पात्रता नहीं होगा। क्या कहा गया है? मृतक श्रमिक के अतिरिक्त परिवार में और कोई यदि पंजीकृत है तब की स्थिति में बच्चों को ये पात्रता नहीं मिलेगा। मिनी माता महतारी जतन योजना, इसका लाभ क्या है? मंडल अंतर्गत पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के प्रथम 2 बच्चों के प्रसव हेतु मंडल द्वारा 20,000 एक मुफ्त जन्म के पश्चात प्रदाय किया जाता है। क्या है? मिनी माता महतारी जतन योजना। यदि कोई महिला का जो है पंजीयन जो है इस मंडल में है ना, तो उसके प्रथम 2 बच्चों के प्रसव के लिए 20,000 रुपये एक मुफ्त उसके जन्म के बाद दे दिया जाता है। पात्रता क्या होगा? निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीयन होना अनिवार्य है। निर्माण श्रमिक के रूप में
90 दिन का पूर्व पंजीयन होना अनिवार्य है। सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित निर्माण श्रमिक के लिए आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना। आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना। इसका लाभ किसको मिलेगा? योजना अंतर्गत कार्य निर्माण कार्य से संबंधित सभी अधिसूचित प्रवर्गों के श्रमिकों को लाभ मिलेगा। योजना अंतर्गत 3 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा, जिसकी राशि जिसमें से राशि रुपये 1 लाख प्रति हितग्राही के खाते में हस्तांतरण किया जाएगा। अब देखते हैं दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना। इस लाभ कौन होगा? तो उसको 20,000 दिया जाएगा। वास्तविक चिकित्सा जो व्यय हो, या तो 20,000 या फिर जो व्यय हो, लेकिन 20,000 से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। जैसे 15,000 का व्यय हुआ तो 15,000 दिया जाएगा, 20,000 का व्यय हो तो 20,000 दिया जाएगा। लेकिन यदि 25,000 व्यय हो तो 25,000 नहीं दिया जाएगा, केवल 20,000 ही दिया जाएगा। ऐसा है। पात्रता कौन है? वही जो 90 दिन का जिनको पंजीयन पूर्ण हो। ठीक है। निर्माण श्रमिक ई रिक्शा सहायता योजना। ये लाभ कौन है, मतलब किसको लाभ मिलेगा? तो योजना अंतर्गत 18 से 50 आयु समूह के पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक अथवा पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक का समूह जो स्व सहायता समूह योजना के तहत पंजीकृत हो, ई रिक्शा हेतु उनको अंशदान दिया जाता है 1 लाख रुपया, है ना। और स्वयं का अंशदान राशि होता है 1 लाख एवं बकाया राशि बैंक से ऋण के माध्यम से लिया जाता है। बैंक से ऋण की स्वीकृति के दिनांक 90 दिवस के भीतर आवेदन जो है सहायक श्रमायुक्त श्रम पदाधिकारी को प्रस्तुत करने पर सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा मंडल का अंशदान राशि 1 लाख रुपया हितग्राही के खाते में भेजा जाता है। ये सब कब होगा? जब वो हितग्राही जो है बैंक से ऋण ले लेगा, अपना गाड़ी उठा लेगा, वो अपना पेपर दिखाएगा, तब उसके बाद 1 लाख रुपये उनको श्रम आयुक्त द्वारा प्रदान किया जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना। इसका लाभ किनको मिलेगा? तो निर्माण कार्य से संबंधित ट्रेड का प्रशिक्षण, राजमिस्त्री, प्लम्बर, टेक्नीशियन, ये समय समय पर इनको लाभ दिया जाएगा। ठीक है। प्रशिक्षण के दौरान, देखिए इनको प्रशिक्षण देना है ना, तो इनको प्रशिक्षण के दौरान श्रमिकों को उपस्थिति के आधार पर कुशल और कुशल निर्धारित न्यूनतम वेतन के मानदेय होता है। पात्रता कौन होगा? मंडल से 18 से 50 वर्ष आयु की पंजीकृत निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्ण पंजीकृत होना अनिवार्य है लाभ पाने के लिए। ये हम आज का लास्ट शीट देखेंगे। बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना। योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य से संबंधित सभी अधिसूचित प्रवर्गों के बंधक श्रमिक हेतु 4,000 रुपये दिया जाना प्रभावित है। इसमें से 2,000 रुपये बंधक बनाए गए श्रमिकों को वापस लाने में तथा 2,000 श्रमिक के स्वास्थ्य परीक्षण और आवश्यकता अनुसार वस्त्र दिए जाने हेतु उपयोग किया जाए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक को अथवा पंजीकृत पुरुष श्रमिक की पत्नी को भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एक गैस कनेक्शन दिया जाएगा या फिर उसके द्वारा राशि दे दी जाएगी जो मंडल द्वारा खाद्य विभाग को प्रदान किया जाने का प्रावधान रहता है। मोबाइल रजिस्ट्रेशन वेन योजना। तो योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यस्थलों पर चौड़ी में शिविर सम्मेलन का आयोजन कर पंजीयन अधिकारी द्वारा निर्माण श्रमिकों का पंजीयन कराने हेतु आवेदन। ये है हमारा मोबाइल रजिस्ट्रेशन वेन योजना। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।